चैप्टर 1। पहली मुलाकात में जली रूह की आग। रात का वक्त था। मुंबई की चमकती सड़कों पर बारिश अपनी पूरी दीवानगी के साथ बरस रही थी। कांच की ऊंची बिल्डिंगों के बीच से गुजरती गाड़ियां और उनमें बैठी जिंदगियां, कुछ अपने राज छुपाए, कुछ अपने घाव। राजवंश एम्पायर के टॉप फ्लोर पर एक आदमी काले सूट में खड़ा था, हाथ में वाइन ग्लास और निगाहें शहर के नीचे फैले नियन लाइट्स पर। वो कोई आम आदमी नहीं था, आरव राजवंश, अरबों की कंपनी का मालिक और अंडरवर्ल्ड का किंग। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ ऐसा था जो हर रात उसे बेचैन रखता था। कभी कभी वो उस अधूरी तस्वीर को देखता, एक लड़की की स्केच जो उसकी मेज पर रखी थी। वो हल्का मुस्कुराता, पर वो मुस्कान जख्म सी लगती थी। सर, योर मीटिंग एट द ब्लू पर्ल इज कंफर्म्ड, आरव के पर्सनल असिस्टेंट राघव ने कहा। आरव ने बिना नजर उठाए बोला, फाइन, टेल देम आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। वो अपने ब्लैक BMW में बैठा और बारिश की बूंदों के बीच सड़कों पर निकल पड़ा। हर बूंद शीशे पर गिरती, जैसे उसकी यादों की दस्तक हो। द ब्लू पर्ल, शहर का सबसे आलीशान नाइट लाउंज। वो जगह जहां बिजनेस डील से लेकर धोखे तक सब कुछ मुस्कान के साथ परोसा जाता था। उस रात वहां फैशन शो का आयोजन था, डिजाइनर्स ऑफ टुमारो। और उसी मंच पर अपनी जिंदगी का पहला शो लेकर आई थी आहना मेहरा। उसने लाल रंग की साड़ी डिजाइन की थी, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को जोड़ती थी। आहना के अंदर डर था, एक्साइटमेंट था, पर उससे ज्यादा एक अनजानी घबराहट थी। रिलैक्स आना, यू वर्क फॉर दिस मोमेंट योर होल लाइफ, उसकी कजिन तान्या ने कहा। आहना ने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। बस सब कुछ ठीक हो जे, उसने धीरे से कहा। भीड़ में जब लाइट्स डिम हुई और शो शुरू हुआ, एक कोने में बैठा आरव उसी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा था। लेकिन जैसे ही मंच पर वो लाल साड़ी पहनी मॉडल आई, आरव का ग्लास हाथ से छूट गया। वो साड़ी, वही डिजाइन, वही पैटर्न, जो उसकी मरी हुई प्रेमिका ने सालों पहले बनाई थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। इम्पॉसिबल, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने अपने गार्ड से पूछा, Who's the designer of that collection? Sir, her name is आना मेहरा। उसके नाम ने जैसे आरव के अतीत का दरवाजा खोल दिया। शो खत्म हुआ, भीड़ तालियां बजा रही थी, और आहना अपनी टीम के साथ बैकस्टेज में थी। वो खुश थी, उसकी पहली सफलता का पल था। लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी की नजर अब सिर्फ उसी पर टिक चुकी थी। मिस मेहरा, उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए उसके होंठ सूख गए। टॉल, डार्क, शार्प आईज, और वो करिश्माई ठंडक। आरव राजवंश। ओह यस, इम्प्रेसिव वर्क, उसने ठंडी आवाज में कहा। राजवंश एम्पायर इज इन्वेस्टिंग इन योर डिजाइन्स। टुमारो 10 AM, माय ऑफिस। डोंट बी लेट। आहना ने कुछ कहना चाहा, पर वो मुड़कर जा चुका था। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब में एक अजीब हुक्म था। तान्या भागकर आई। OMG, आना, यू मेट आरव राजवंश हिमसेल्फ। आहना ने सिर झुकाया। He's strange, cold, but familiar. मुझे लगा जैसे कहीं देखा है। तान्या हंस पड़ी। गर्ल, you are already dreaming about India's most dangerous billionaire. लेकिन आहना के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कहीं उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी पुरानी याद की हल्की झलक। अगले दिन, राजवंश एम्पायर हेडक्वार्टर्स। आना नर्वस थी, लेकिन अंदर कहीं एक्साइटमेंट भी थी। रिसेप्शन से होकर वो टॉप फ्लोर तक पहुंची। ग्लास डोर्स खुले, और सामने वही आदमी आरव बैठा था, हाथ में एक पुरानी रिंग पकड़े हुए। उसने धीरे से उसे मेज में रखा और कहा, सिट, मिस मेहरा। सर, आई, डू यू बिलीव इन कोइंसिडेंसेस? उसने पूछा। वो चौंक गई। आई डोंट नो, सर। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। बिकॉज यू रिमाइंड मी ऑफ समवन हु डाइड years ago. आहना का दिल धक से रह गया। मतलब, नथिंग। उसने सिगार जलाया। जस्ट बिजनेस। लेकिन अंदर कहीं वो जानता था, ये कोई संयोग नहीं था। उसके दिल की बेचैनी अब जवाब मांग रही थी। आहना ने अगले कुछ दिनों में प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। हर बार जब वो आरव के सामने आती, उसे लगता जैसे वो नजरों से उसके अंदर तक देख लेता है। कभी कभी उसकी कोल्ड बातें उसे परेशान करती, कभी उसका खामोश ध्यान उसे अजीब सा सुकून देता। एक शाम, ऑफिस में देर तक काम करते हुए उसने कहा, सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? आरव ने नजरें उठाई। गो ऑन। वाई डू यू लुक एट मी लाइक दैट? वो मुस्कुराया, बहुत हल्के से। बिकॉज योर आईज रिमाइंड मी ऑफ माई सिन। आहना चुप रह गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया।
उसी रात जब आहना अपने घर पहुंची, उसने शीशे में खुद को देखा और जैसे किसी की परछाई पीछे दिखी। एक अनजान चेहरा, एक जलती आग की झलक। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं पागल हो रही हूँ, या ये सब सच में जुड़ा है? वहीं दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में उस पुरानी तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में वही चेहरा था, वही आंखें, वही मासूमियत। वो धीरे से बुदबुदाया, तुम लौट आई हो, नायरा, इस बार आहना बनकर। वो तस्वीर को छूते हुए मुस्कुराया, पर वो मुस्कान खतरनाक थी। प्यार की नहीं, दीवानगी की। अब तुम मुझसे कहीं नहीं जाओगी। उसकी आंखों में वो दीवानापन लौट आया था जो सालों पहले मौत में खत्म हो गया था। अब वो वापस था, प्यार की शक्ल में, जुनून के रंग में, और अंधेरे की खुशबू के साथ। और यहीं से शुरू हुई एक दीवाने की दीवानगी, हार्ट ऑन फायर, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक कसम बन चुका था।